ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि 3 जुलाई को पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन पड़ रहा है। प्यारा ये क्यों है? क्योंकि ये सावन से ठीक पहले पड़ने वाली पूर्णिमा है और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही सुंदर उपाय की बात करेंगे जो कि पूर्णिमा के दिन आपको जरूर करनी चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। पहला उपाय पीपल के पत्तों से करना होगा, दूसरा धन संपदा के लिए है और तीसरा अगर आप परेशान हैं, आपके वैश्य मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी है तो इस उपाय को करिएगा। हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग उपाय की तरफ बढ़ेंगे कि अगर आपके घर में लक्ष्मी माता का वास नहीं होता, धन संपदा को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, ठीक है, बहुत ही आसान सा उपाय है, समझेंगे। इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फूल है ना, ये कौन सा है? सफेद फूल। आपके घर के आसपास कोई सा भी सफेद फूल मिल जाए आप ले लेना, ठीक है। कितने? मात्र एक सफेद फूल लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में जल भरोगे। अपने घर से जल भरना है ना, इतना काम कर लिया। इस कलश के अंदर फूल को मत डालना, सिर्फ इसको सादा पानी भरना है ना। उसको लेकर के पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को भी जा सकते हैं ना। फेस रखेंगे अपना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन है ना। इस उपाय को हम किसके लिए कर रहे हैं? माता लक्ष्मी के लिए यानी कि धन संपदा के लिए। तो जो आपके पास एक सफेद फूल है ना, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए का ध्यान करते एक सफेद फूल आप महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आप रख देना, ठीक है। रख दिया। अभी आपके पास हाथ में एक लोटा जल है जो कि तांबे के लोटे में है। उस तांबे के लोटे का जल वहीं पर उसी फूल के ऊपर गिराना, कहीं और मत गिराना। कहाँ पे? उसी फूल के ऊपर गिराना। जो भी व्यक्ति शाम के टाइम पे प्रदोष काल में एक सफेद फूल के ऊपर जल चढ़ाता है, पूर्णिमा के दिन उसके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है। कभी भी माता लक्ष्मी उसके घर से नाराज नहीं होती है ना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सा उपाय था धन संपदा को पाने के लिए। समझ में आई क्या बात मेरी? चलो, पहले उपाय की तो बात हमने यहाँ पर कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये दूसरा उपाय आपने कई बार गुरु जी की कथा में सुन रखा होगा कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन सबसे पहले समझो इसके फायदे क्या है ना। देखो, आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग क्या है ना, पशुपति व्रत जरूर रहते हैं ना सभी लोग, लेकिन उसके बाद भी इच्छा पूरी नहीं होती है। क्या करें? तो देखो, आप क्या पूर्णिमा के दिन का वेट करेंगे? जिस दिन पूर्णिमा आ जाए उस दिन क्या करेंगे? एक चावल का दाना लेना, जो भी कहीं से मतलब एक होता है ना, टूटा हुआ चावल वो मत लेना। एक अक्षत लेना, बिल्कुल टूटा हुआ नहीं हो, ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ लेना होगा एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र है ना, और वो भी बेलपत्र कहीं से कटी पीटी हुई, थोड़ी बहुत भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आई भाई? समझ में आ रही है मेरी बात? चलो, इन दोनों चीजों के साथ लेना होगा एक तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में भरना होगा जल। वो भी कहाँ से? अपने घर से, ठीक है। जल को भर लिया। इन सभी चीजों को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, पूर्णिमा के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास है ना। फेस रखोगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास 3 चीजें हैं, एक है चावल का दाना, एक है बेलपत्र और एक लोटा जल है, ठीक है। सबसे पहले जो एक चावल का दाना है वो यहाँ पर खड़े होकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, शिवाय का स्मरण करते हुए, ठीक है। इतना समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास ये जो बेलपत्र है ना, इस बेलपत्र को उसी चावल के दाने के ऊपर समर्पित करेंगे जिसकी डंडी होगी आपके विपरीत दिशा में। कहने का क्या मतलब है? आप खड़े किधर हो? इसी साइड तो खड़े हो, तो जो डंडी रखोगे बेलपत्र की ना, वो रखोगे अपने से अपोजिट साइड यानी कि विपरीत दिशा में, और पत्ती का मुख होना चाहिए आपकी तरफ। ये जब बेलपत्र रखोगे तो उसी टाइम पे अपनी मनोकामना कहते हुए उसी चावल के दाने उस एक बेलपत्र को रख देना, ठीक है। इतना काम कर लिया। अभी आपके पास एक लोटा जल है तांबे के लोटे में जो आप अपने घर से लेकर के आए हैं ना, उस जल को आपको वहीं बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना होगा। महादेव का बहुत ही प्यारा सा नाम लेके। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हैं।
चंद्रमौली महादेव का ध्यान करते हुए आपको उसी बेलपत्र के ऊपर एक लोटा जल समर्पित कर देना होगा, है ना। तो पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति के टाइम पे प्रदोष काल में इस उपाय को करता है उसके जीवन की सारी तकलीफें दूर होती है और उसकी सारी मनोकामनाएं भी महादेव पूरी जरूर करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। चलो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि पीपल के पत्ते से कर रहे हैं। कैसे करना है और क्या फायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को कर दो लाइक। और आपके भाई का चरण है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, है ना। चलो समझते हैं। पर आपको दिख रहा होगा पीपल के बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं। एक मिनट सबसे पहले फायदे समझ लो। इस उपाय के जो फायदे हैं ना, वो है बीमारी। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत दिनों से बहुत ज्यादा बीमार है ना, तो इस उपाय को करेंगे। आपको लेना होगा मात्र एक पीपल का पत्ता, ठीक है। ले लिया। एक पीपल के पत्ते के साथ हमें लेना होगा इस तरीके से चावल के दाने, बहुत ज्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच चावल के दाने लेना। कितने? 1 से 2 चम्मच चावल के दाने। अब एक पीपल के पत्ते को लेके और से 2 चम्मच चावल के दाने को, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, जो भी व्यक्ति आपके घर में मेडिसिन बहुत ज्यादा खाता है, उसके कमरे में या फिर जहाँ पर वो सोता है उसी कमरे में कहीं पर भी उस एक पीपल के पत्ते को रखेंगे और उसके ऊपर जितना भी चावल आपने लिया है उसको रख कर के पूरी रात छोड़ देंगे, ठीक है। पूरी रात छोड़ देना। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठना, तो आपके घर का जो भी व्यक्ति बीमार है ना, उस पीपल के पत्ते को उठाना चावल के साथ में और उस ऊपर से 1 से 2 बार उबार लेना, घुमा लेना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, सर से लेकर के पैर तक, ठीक है। इतना कर दिया और उसी पीपल के पत्ते के ऊपर जो चावल है ना, उस बीमार व्यक्ति को सूंघा देना। जैसे हम लोग स्मेल नहीं करते कोई चीज, तो आप उसको स्मेल करा देना, सूंघा देना। सूंघाने के बाद उस पीपल के पत्ते को चावल के साथ किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में, नहीं है नदी, तालाब, सरोवर तो किसी पेड़ के नीचे ले जाकर के डाल देंगे। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन इस तरीके से करता है, उसकी जो भी बीमारियां होती है धीरे धीरे करके समाप्त होना स्टार्ट हो जाती है। समझ में आई बात मेरी। चलो 3 उपाय यहाँ पर कर ली है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग अपने चौथे उपाय, यानी कि इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय और सबसे आसान उपाय की तरफ। यह कौन सा आसान उपाय है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी दिनों से विश आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस काम को करेंगे, है ना। आप सबको पता है कि सावन का महीना आ रहा है और इस टाइम पे धतूरा आपको बहुत ही मात्रा में मिलेगा ना। तो क्या करोगे? एक धतूरा लेना, ठीक है। कब लोगे? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पूर्णिमा के दिन एक धतूरा लेना, ठीक है। ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे? उस एक धतूरे को लेके महादेव के मंदिर में जाएंगे। ऐसे महादेव के मंदिर में जाना, मंदिर नहीं हो तो ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास में जाना जो बिल्कुल एकांत में हो, जहाँ पर उनकी ना कोई पूजन अर्चना करता हो, वो ऐसे का ऐसा ही किसी ने वहाँ पर ऐसे रख दिया हो। अगर नहीं है ऐसा कोई महादेव का शिवलिंग या फिर ऐसा कोई मंदिर, तो आप अपने हाथों से किसी भी पेड़ के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना और उनको नाम दे देना एकांतेश्वर महादेव का, ठीक है। समझने की क्या बात। तो आप क्या करेंगे, जो एक धतूरा है ना, अपनी कामना कहते हुए एकांतेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ठीक ऊपर रख देंगे। जल वगैरह को समर्पित नहीं करना है, बस उस एक धतूरे को एकांतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उनका नाम लेकर के जो भी विषय है, जो भी मनोकामना है, जो भी कष्ट है आपके जीवन के ना, आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा समर्पित कर देना। सारे कष्ट आपके दूर होंगे। महादेव इससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं भी बहुत जल्दी पूरी होंगी, ठीक है। बातें ही समझ में। तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 उपाय की बात कि जो कि आपको पूर्णिमा के दिन जरूर करनी चाहिए। कोई भी चीज पूछनी हो, अगर नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके भाई का चैनल है, तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, वीडियो को लाइक भी करना। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट में सकते हैं, आया तो नीचे कमेंट में सकते हैं।